पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बयान दिया कि अगर औरत मुख्तसर लिबास पहनेगी, अगर औरत का लिबास मुख्तसर होगा, कम होगा, तो लामहल्ला तौर पर सिनफ मुखालफ जो मर्द होगा उसकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेगा, उसकी तरफ मुतवज्जे होगा। मर्द कोई रोबोट तो नहीं है, बहरहाल मर्द होता है, उसकी तरफ मुतवज्जे होगा। इमरान खान साहब का ये जो बयान है, आपको पता है हम सियासी तौर पे इमरान खान के बहुत बड़े नाकिदीन में शुमार होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये जो बयान है ये कुरान और सुन्नत की ऐन तर्जुमानी है। ये कुरान और सुन्नत का हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी हुक्म है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है। अल्लाह ने कह दिया कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। और सिर्फ इसी पर बस नहीं किया कि औरत का, एक मुसलमान औरत का प्रोटोकॉल ये है जब वो घर से निकले ऐसी ओढ़नी लेके निकले कि सर से लेके पांव तक उसका हर हिस्सा ढका हुआ हो, छुपा हुआ हो। ये इसलिए है ताकि कोई उसे तकलीफ न पहुंचाए, और ये मुसलमान औरत का एक प्रोटोकॉल है। और ये अल्लाह का फरमान सिर्फ यहाँ तक नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तक कह दिया वो औरतें जो चुस्त लिबास पहनती हैं जिससे उनका सतर सही मानों में ढका नहीं होता बल्कि खदो खाल ज़ाहिर होते हैं, कल क़यामत के दिन आपको पता मेराज की रात में कैसी कैसी हदीसें हैं, इनको आग में जलाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कह दिया, ये औरतें ये समझती हैं कि इस तरह का चुस्त लिबास पहनने के बारे में इस्लाम में कोई हुक्म नहीं है, हदीस नहीं है। इन औरतों को नबी करीम ने फरमाया ये कपड़े नहीं पहनी हुई, ये नहीं पहनी हुई, ये नंगी हैं, ये बरहना है, और कल क़यामत के दिन औंधे मुंह इनको आग में डाला जाएगा। और इसी पर बस नहीं है, नबी करीम ने तो यहाँ तक कह दिया वो औरत जो खुशबू लगाए इस नीयत के ऊपर, इस वजह के ऊपर कि मैं खुशबू लगा के चलती हूँ, निकलती हूँ, तो मेरी खुशबू किसी गैर महरम के नाक के साथ टकरा जाए। खुशबू सिर्फ जिस्म नहीं, कोई उज़व नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई हाथ नहीं मिला रही, सिर्फ खुशबू लगाई है कि गैर महरम के नाक से टकराएगी, वो इस खुशबू का ताक़ुब करेगा, इसकी तरफ मुतवज्जे होकर मेरी तरफ देखेगा, सिर्फ ये नीयत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो औरत नेक औरत नहीं हो सकती, वो क्या है, मुआदल्ला। वो अल्फाज आज हम के तो ये लिबरल माफिया को मिर्चें लग जाती हैं। ये मौलवी ने कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, और ये अल्लाह का हुक्म है। फहिया जानिया, तो वो ऐसे ही है जैसे वो जानिया औरत है, वो ऐसे ही है। और एक मरतबा नहीं कहा, 3 मरतबा कहा। इससे मुराद ये नहीं कि उसके ऊपर जना की हद लगा देनी है, ये उसके गुनाह की संगीनी को बयान किया जा रहा है। औरत घर से निकले अपने पांव को आहिस्तगी से जमीन पर रखे ताकि गैर महरम मुतवज्जे ना हो, कुरान की आयत है। औरत जब गैर महरम से बात करे तो उसकी आवाज लोचदार ना हो, करख्त हो, सख्त हो, ताकि जिसके दिल में मरद है वो उसकी तरफ मुतवज्जे ना हो। ये अल्लाह के अहकामात हैं, ये रसूलुल्लाह के अहकामात है कि मौलवियों के हैं। और अगर खान साहब को अल्लाह ने यह तौफीक दी, पहली बात तो हम खान साहब से कहते हैं, खान साहब आप वजीर आजम हैं, आप एक रियासत के सरबराह हैं, आपने भी सिर्फ बयान देने हैं, बयान देना ये आप हम पे छोड़ दें, आप अमल करके दिखाइए। आप तो रियासत के सरबराह हैं, आपने फ़लस्तीन के मामले के ऊपर भी उलमा ने योम एहतजाज मनाया, आपने कहा आज मैं भी योम एहतजाज करूँ। हुकूमतें भी एहतजाज करती हैं, हुकूमतें तो अमल करती है। आपने बयान दिया, पाकिस्तान के मजहबी तबके ने बगैर किसी मसलक के तखसीस के आपके बयान की खिराज-ए-तहसीन भी पेश किया, आपके बयान को वेलकम भी किया है, आपके शाना बशाना इस बयान के ऊपर खड़े भी हैं, और लिबरल सेकुलर माफिया को इस बारे में मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। आपने दुरुस्त बयान दिया है, लेकिन आप इस बयान को मुआशरे में इम्प्लीमेंट भी कर दें, आपके पास इख्तियार है। आप टीवी के अंदर आए, देखें किस किस किस्म के ड्रामे बन रहे हैं। आपके एक ऑर्डर से ये फौश ड्रामे बंद हो सकते हैं, आपके एक ऑर्डर से ये न्यूज एंकर्स या जितनी भी खवातीन हैं जो जरक बरक लिबास पहन के सतर का ख्याल किए बगैर आती हैं, आप एक ज़ाब्ता अखलाक एक ऑर्डर पे जारी कर सकते हैं कि इस तरह का लिबास टीवी पे नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आपका काम बयान देना नहीं है, आपका काम यह है कि आप इम्प्लीमेंट करें। और मुझे आज दुख और अफसोस है खान साहब के बयान के ऊपर, वो लिबरल सेकुलर लादीन, दीन मुखालफ, मजहब मुखालफ, मोहब्बती माफिया तो उनकी मुखालफत करती, एहतजाज करती, लेकिन उनकी मुखालफत किसने की है?
सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और ये मैं मिंबर से बात कह रहा हूं, आपको पता है हमारा मुस्लिम लीग से सियासी हम हलीफ हैं उनके, लेकिन दुख की बात है जमात का नाम मुस्लिम लीग, जमात का नाम मुस्लिम लीग है, जिसकी वजह से दाएं बाजू के लोग इनसे हमदर्दी रखते हैं और अक्सर मामलात में हम आहंग हैं। नाम मुस्लिम लीग है, लेकिन उनकी रहनुमा मरियम नवाज हो या मरियम औरंगजेब हो, उन दोनों ने खान साहब के इस बयान को निशाना तनकीद बनाया। ये खान साहब के बयान को आपने निशाना तनकीद नहीं बनाया, आपने कुरानी अहकामात को और रसूलुल्लाह के फरामीन को निशाने तनकीद बनाया है। आपको होश के नाखून लेने चाहिए। आप तो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, अपनी जमात का नाम या तो बदल दें, आज के बाद इसको मुस्लिम लीग ना कहा जाए। आपने किस तरह कुरानी अहकामात के खिलाफ सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, आपका अगर मुखालिफ है तो आप उसके बयान की सिर्फ मुखालफत की वजह से कुरानी अहकामात को निशाना बनाएं और आप ये समझें कि उलमा और मजहबी तबका आपके इस बयान को वेलकम करेगा। हरगिज नहीं, हम आपके बयान की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। यह कुरान के भी खिलाफ है, यह हदीस रसूल के भी खिलाफ है।